सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल बैंकिंग एग्जाम क्रैकर। आज हम एनालिसिस करेंगे जो एसबीआई क्लर्क का मेन हुआ था उसके बारे में। और आज हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ एक स्टेट पे, उसका नाम है असम। ठीक है, तो असम का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट निकलने में अभी भी 2 महीने बाकी है। ठीक है, 2 महीने में आप लोग, मुझे लगता है सभी की तरह आप लोग भी नींद से सो नहीं सकते, क्योंकि आप लोग भी बहुत कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, पूरा देखिएगा, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस होगा। इस साल जो वैकेंसी था वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही था। पिछले साल जो वैकेंसी था ना वो था 258। ठीक है, और इस साल जो वैकेंसी है वो है 430, यानी कि 180 ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 180 वैकेंसी ज़्यादा है इस साल पिछले बार से। अगर हम इस वैकेंसी को भी तोड़ दें तो फिर निकलेगा कि जनरल का पिछले साल था 114 और इस साल जनरल का है 190। ठीक है, पिछले साल ओबीसी का था 70 और इस साल जो ओबीसी का है वो 116। ठीक है, पिछले साल एससी का था 18, सिर्फ 18, और इस साल है 30, यानी कि 12 ज़्यादा। और यहाँ पर 46 ज़्यादा, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 76 ज़्यादा है जनरल में। ठीक है, तो पिछले साल जो गया था ना वो प्रीलिम का कट ऑफ गया था जनरल का, वो था 69.25। ठीक है, प्रीलिम में भी ऐसे ही गया था, और मतलब ओबीसी का भी ऐसा गया था और जनरल का भी ऐसा ही है, ऐसा ही गया था सेम। ठीक है, 69.25, और एससी का था 68.5। ठीक है, और मेन का जो कट ऑफ निकला था वो था 72.25, ये था जनरल का, और ओबीसी का था 62.75, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कम था ओबीसी का जनरल से। और एससी का था 68.5 प्रीलिम में, और मेन में था 69.25। ठीक है, तो अगर मैं पिछले साल का कुछ एनालिसिस करूँ तो ओबीसी का एससी से ज़्यादा था और जनरल का ओबीसी से ज़्यादा था। ऐसा ही जनरली होता है एग्ज़ाम में कि ज़्यादा होता है जनरल का, उसके बाद होता है ओबीसी का, और उसके बाद होता है एससी का, उसके बाद एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी होता है उसका। ठीक है, मगर इस साल कुछ अलग हुआ, और आसाम में जो हुआ वो किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। ठीक है, ये सबसे बड़ा देखने का है इस साल। इस साल प्रीलिम का जो कट ऑफ निकला था वो जनरल का था 65, एससी का भी था 65, मगर ओबीसी का था 61.25। ओबीसी का एससी से भी कम कट ऑफ था। ठीक है, ये आप लोग देखना कि ओबीसी का एससी एंड जनरल बोथ दोनों से कम था। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेन में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे सभी स्टेट में, ठीक है, तो एनालिसिस में ऐसे ही निकलता है कि जनरल का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यही फार्मूला, यही पैटर्न फॉलो होता है। जनरल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी। ठीक है, प्रीलिम मेन फॉर बोथ। मगर इस साल जो गया था वो था प्रीलिम में जनरल का ज़्यादा, उससे बाद एससी का भी सेम, एंड ओबीसी का दोनों से कम। ठीक है, तो इस साल मेन में क्या हो सकता है देखिए। इस साल आसाम में वैकेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, पिछले बार से, और क्वेश्चन जो पैटर्न, जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। ठीक है, वो 25 को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ था। ठीक है, और उसके बाद 25 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन उससे थोड़ा सा कम हुआ था। और 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सबसे आसान था। ठीक है, और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अपना। ठीक है, आप मान के चलो 5, 7, ये सब नंबर तो ऊपर नीचे हो भी सकता है। अब एसबीआई वालों के ऊपर है कि वो लोग नंबर बढ़ाकर नॉर्मलाइजेशन करेगा या फिर घटाकर, क्योंकि जो प्रीलिम में किया था ना वो प्रीलिम में नंबर घटा के नॉर्मलाइजेशन किया था। ठीक है, इसलिए कट ऑफ इतना कम आया है, और लगता है कि बच्चों को भी ज़्यादा ही बुलाया था मेन में, ऐसा सबको लगता है।
तो मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो अब कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो इस साल जनरल का जो जा सकता है, देखिए पिछले साल तो जनरल का गया था 72.25, ठीक है, वैकेंसी था इतना। मगर इसके ऊपर इस साल और एक फैक्टर काम करेगा, और वो क्या है पता है? वो है वेस्ट बंगाल इफेक्ट। वो है वेस्ट बंगाल इफेक्ट। इस साल वेस्ट बंगाल इफेक्ट काम करेगा। वेस्ट बंगाल इफेक्ट काम करेगा, उसका मतलब क्या है? आप लोग सभी जो है वेस्ट बंगाल से, उन सबको पता है कि इस बार वेस्ट बंगाल का मैक्सिमम कैंडिडेट असम से अप्लाई किया हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग मेन दिने गए हैं तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में मतलब जो कोलकाता में जो सेंटर होता है TCS, वहाँ पर जो सब लोग एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर सभी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स असम से ही अप्लाई किया है, ठीक है। सो इस साल क्या जा सकते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल का इफेक्ट तो रहेगा ही, मगर उसके ऊपर कट ऑफ का मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेन जो है, मेन सभी के लिए सेम ही होता है, और इस साल जो वैकेंसी है वो भी ज़्यादा है पिछले बार से, ऑलमोस्ट 180 ज़्यादा। 180 में ये 180 को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। जनरल का ज़्यादा गया है 76, OBC का ज़्यादा गया है 46, एंड SC का ज़्यादा गया है 12, ठीक है। अगर आप लोग ये सब कैलकुलेट करेंगे, और SC ST जो भी है, तो मैं जनरल OBC और SC का ही कैलकुलेट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना ज़्यादा गया है, 122 और 12, ऑलमोस्ट 130 जो है, ऑलमोस्ट 130 ज़्यादा गया है जनरल OBC एंड SC में, ठीक है। तो इस साल जनरल का कैसा जा सकता है, देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था ना, उसका एवरेज अटेम्प्ट था लड़कों, मतलब एस्पिरेंट का 80 था एवरेज अटेम्प्ट जो था 80 था, ठीक है। तो अगर एवरेज अटेम्प्ट ही 80 हुआ है, ठीक है, किसी का 90 भी गया होगा, उससे ज़्यादा बहुत ही कम, 80 to 90, और वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो आप लोग ये सब मान के चलिए, इस साल कट ऑफ पिछले बार से ज़्यादा नहीं जाएगा। इस साल जो जनरल का कट ऑफ जाएगा ना, वो ऑलमोस्ट 70 माइनस, प्लस नहीं, ठीक है, -70 -2 यही जाएगा जनरल का, ठीक है। और OBC का क्या जा सकता है, देखिए इस साल जो प्रीलिम का जो कट ऑफ निकला था ना, वो जनरल का और SC का 65 था, मगर OBC का 61.25 था, ठीक है। तो फिर इस प्रीलिम का मेन से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। मगर जैसा पैटर्न जैसा गया है, तो इस साल मुझे लगता है कि OBC का कट ऑफ, देखिए इसके ऊपर एक वेस्ट बंगाल जो इफेक्ट काम करता है ना, वेस्ट बंगाल में मेन में जो जनरल का जाता है, उससे 10-12 नंबर कम ही जाता है OBC का, एंड असम में भी सेम 10-12 नंबर कम ही जाता है, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल इफेक्ट काम करेगा इस साल, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो प्रीलिम का भी कट ऑफ होता है ना, वो जनरल से 5-7-8 ऐसा ऐसा नंबर कम जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम में। दूसरे एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड SC का उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम जाता है इन वेस्ट बंगाल। मगर अगर आप सिर्फ आसाम में देखिएगा, तो आसाम में पिछले साल जैसे गया था, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने आसाम से नहीं अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल वाले ने, तो पिछले साल जो प्रीलिम का गया था ना कट ऑफ, ठीक है, वो जनरल का गया था 69.25, एंड OBC का भी सेम ही गया था, और SC का गया था 68.5। तो मुझे लगता है इस साल ज़्यादा OBC वाले, वेस्ट बंगाल के OBC वाले आसाम से नहीं अप्लाई किए होंगे, ठीक है। ये इफेक्ट आप मान के चलिएगा। तो अगर जनरल का 70 जाता है, SC का कितना जा सकता है? SC का 62, ठीक है। मगर OBC का जो गेम है ना यहाँ पर, OBC का 55 to 62, 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 55 to 62,
ये जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि 60 से नीचे ही जाएगा, 60 से नीचे ही जाएगा कट ऑफ। 58 भी जा सकता है, 56 भी जा सकता है, ठीक है। मगर अगर कुछ एक्सीडेंट ज़्यादा कुछ हो गया 52 भी जा सकता है ओबीसी का, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये प्रूफ है, ठीक है। और अगर ओबीसी वालों का किस्मत अच्छा हुआ तो फिर ये भी जाएगा। और अगर ऐसा ही, अगर ये कुछ एक्सेप्शनल निकल गया था प्रीलिम में, तो फिर जैसा जाता है वैसे ही जाएगा। उसमें भी अगर इसमें जनरल का 70 जाता है तो ओबीसी का तो 60 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 नंबर कम जाएगा ही जाएगा। तो फिर एससी का 58 भी जा सकता है या फिर 60 भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि कितना जा सकता है, और आप लोगों का कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, और कैटेगरी के साथ एटम अपना बताइए, ठीक है। एक्यूरेसी तो आप लोग भी नहीं बता सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, 2.5 घंटे का पेपर हुआ, इतना आप नहीं बता सकते। मगर आप लोग एटम और कौन से शिफ्ट में और कैटेगरी क्या था ये बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर जितना शेयर करेंगे तो उतना आप लोगों के लिए पिक्चर क्लियर होगा। क्योंकि अभी भी मेन होने में सॉरी रिज़ल्ट निकलने में अभी भी 1.5-2 महीने बाकी है, ठीक है। और सामने बोर्ड भी है, सो कब निकलेगा कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर अप्रैल और मई में ही निकलेगा रिज़ल्ट। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, और मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप लोग ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।